तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला। आज सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है। सीएम योगी सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक के सौंदर्यीकरण का लोकार्पण करेंगे, साथ ही शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज में प्रतिभा का भी लोकार्पण करेंगे। गोरखपुर में होने वाली पीएम मोदी की किसान रैली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उसका निरीक्षण किया। सीएम योगी ने रैली स्थल का जायजा लिया और तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर सीएम ने बताया कि गोरखपुर में होने वाली किसान रैली में पीएम मोदी कई सौगात देंगे। यहीं से किसान सम्मान निधि का शुभारंभ भी किया जाएगा। देश भर से 6000 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिनको पीएम मोदी 24 फरवरी को संबोधित करेंगे। गोरखपुर के पिपराइच में सीएम योगी ने बच्चों से मुलाकात की और उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाया। बच्चों ने काफी खुशी जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 20 फरवरी को बागपत के दौरे पर आ रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद सत्यपाल सिंह ने रविवार को सभा स्थल का निरीक्षण किया। बस्ती में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंडरेवा चीनी मिल का निरीक्षण किया। मुंडरेवा चीनी मिल 300 करोड़ की लागत से बन रही है। पीएम मोदी इस चीनी मिल का उद्घाटन करेंगे। बस्ती के गौर ब्लॉक के कृषक इंटर कॉलेज परिसर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर बस्ती वासियों को करोड़ों की सौगात दी गई। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने सीधे एसपी और बीएसपी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला और कहा कि गठबंधन की हैसियत ही नहीं है सरकार बनाने की। जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रियंका गांधी की राजनीतिक एंट्री पर कहा कि लोगों को लगता है कि कांग्रेसियों में जोश आ गया है, लेकिन सच्चाई यही है कि आज भी कांग्रेस आईसीयू में है। यूपी में चुनाव के ऐलान से पहले ताबड़तोड़ तबादलों का दौर जारी है। यूपी सरकार ने रविवार को 27 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर किया। उत्तराखंड विधानसभा में आज बजट पेश किया जाएगा। पहले 15 फरवरी को बजट पेश होना था, लेकिन पुलवामा हमले के चलते इसे टाल दिया गया था। आज वित्त मंत्री प्रकाश पंत विधानसभा में बजट पेश करेंगे। उत्तराखंड का यह बजट त्रिवेंद्र सरकार का तीसरा बजट होगा। करीब 50,000 करोड़ का यह बजट शाम 4 बजे पेश किया जाएगा। चुनावी साल होने के चलते किसी नए टैक्स की संभावना बेहद कम है, जबकि पिछली बार की तरह इस बार भी शिक्षा, खेल, युवा कल्याण सबसे ज्यादा उनमें प्रभाव किया जा सकता है। बजट में ग्राम विकास और लोक निर्माण विभाग को भी ठीक ठाक बजट मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को भी आयुष्मान योजना के लिए भारी भरकम बजट मिल सकता है। ऊधम सिंह नगर के स्प्रिंग कार्निवाल चल रहा है और हरिपुरा और बौर जलाशय में इसके तहत वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। देश के कई राज्यों में गोलरभोज पहुंचे खिलाड़ियों से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने कहा कि हरिपुरा और बौर जलाशय के टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है और जल्द ही यहां और सुविधाएं दी जाएंगी। बीजेपी ने लखनऊ में भारत की मन की बात के साथ अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में मुख्तार अब्बास नकवी और बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री समेत कई नेताओं ने हिस्सा लिया और लोगों से संकल्प पत्र के लिए सुझाव लिए। एसपी सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि मोदी सरकार की तारीफ की और कहा किसी तरीके से ना लिया जाए। दरअसल सत्र के आखिरी दिन मुलायम सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ की थी और उन्होंने मोदी को दोबारा पीएम बनाने की कामना की थी। डिम्पल ने कहा कि वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। प्रयागराज कुंभ मेले में स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को प्लास्टिक कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। सिंह ने कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को 5 लाख तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलेगी। बीजेपी विधायक दलवीर सिंह ने एएमयू को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एएमयू पाकिस्तान सोच को लेकर है और इनको यहाँ पर संरक्षण दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि एएमयू इंतजामिया के स्तर पर अपराधी काम करते हैं। रविवार को महाराजगंज के शहीद पंकज त्रिपाठी के घर जाकर सीएम योगी ने परिजनों से मुलाकात की और उनके घर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गोरखपुर के बाद आज सीएम योगी देवरिया में शहीद विजय कुमार मौर्य को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। साथ ही शहीद के परिजनों से भी मुलाकात करेंगे। ऊधम सिंह नगर में गदरपुर के हरिपुरा जलाशय में आयोजित साहसिक जल क्रीड़ा में शामिल होने के लिए सीएम त्रिवेंद्र रावत पहुंचे। इस मौके पर शहीद जवानों के लिए 2 मिनट का मौन लोगों ने श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा और दूसरी सरकारी सुविधाएं वापस लेने के लिए आदेश जारी कर रही है। मिरवाइजी उमर, फारूक अब्दुल गिन बटी, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी और शब्बीर शाह की सुरक्षा और दूसरी सरकारी सुविधाएं वापस ले ली गई। इन अलगाववादियों की न तो सुरक्षा कवर दिया जाएगा और न ही सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा राज्य में बाल्की अलगाववादी नेताओं की सरकारी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से हटा दी जाएंगी। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने पुलवामा अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गाजीपुर में श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष युद्ध में पाकिस्तान ने हर बार मुंह की खाई। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए देहरादून के मेजर चित्रेश बिष्ट का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। रविवार को शहीद के पार्थिव शरीर को देहरादून के आर्मी हॉस्पिटल से रखा गया।
शहीद चित्रेश बिष्ट के बड़े भाई नीरज बिष्ट विदेश में हैं। उनके परिवार वाले उनके देहरादून पहुंचने का इंतजार कर रहे हैं। आज पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद मेजर को अंतिम विदाई दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम की ओर से बिछाई गई आईडी को डिफ्यूज करते वक्त विस्फोट में सेना के मेजर चित्रेश बिष्ट शहीद हो गए। चित्रकूट तहसील कैंपस में बीजेपी नेताओं ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने दावा किया कि सरकार हमले का बदला जल्द लेगी। अयोध्या में इकबाल अंसारी और आचार्य सत्येंद्र दास ने आतंकवाद के खिलाफ शपथ ली। उन्होंने कहा कि सब मिलकर देश से आतंकवाद को खात्मा करें। अयोध्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को राष्ट्र रक्षा श्रद्धांजलि महायज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान शहीद जवानों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर आगरा में शहीद के परिवारों से मिलने पहुंचे। राज बब्बर ने शहीद के परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पुलवामा में शहीद हुए मोहनलाल रतूड़ी के गांव रविवार को गंगोत्री विधायक और जिला अधिकारी पहुंची। उत्तरकाशी के बनकोट गांव पहुंचकर शहीद को श्रद्धांजलि दी गई और परिवार की हर मदद का भरोसा दिया गया। पुलवामा में हुए देवरिया के शहीद विजय कुमार मौर्य के परिजनों से मिलने गायक कैलाश खेर पहुंचे, जहां उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही परिजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता भी दी। सीतापुर में भाजपा कार्यालय पर रविवार को नेताओं व कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ धरना दिया। साथ ही केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जल्द कार्रवाई करने की मांग की। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा ने पुलवामा अटैक को पाकिस्तान की कायराना हरकत बताया। भदोही में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह हरकत बहुत महंगी पड़ी। लेडी रेसलर कविता दलाल ने पीएम से पुलवामा हमले का बदला लेने की मांग की। कविता ने इसके लिए एक वीडियो भी जारी किया है। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने दावा किया है कि पैरामिलिट्रीज के जवानों को भी युद्ध में शहीद हुए सेना के जवानों की तरह के फायदे मिलेंगे। पुलवामा आतंकी हमले में मध्य प्रदेश के सतना के रहने वाले जवान नथुलाल चौधरी बाल बच गए। गोवारा गांव के नथुलाल चौधरी हमले में घायल हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने गाजियाबाद के नवयुग मार्केट के शहीद पथ पर सीआरपीएफ के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पांडे ने कहा कि शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने पुलवामा अटैक की घटना पर दुख जताया। खुर्शीद ने कहा कि आतंकवाद बहुत गंभीर समस्या है और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आतंकवाद के खिलाफ संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के झंडे को आग लगाकर पैरों से कुचला गया। गोंडा जिले में रविवार को भाजपा के द्वारा आतंकवाद के खिलाफ संकल्प सभा का आयोजन किया गया। गांधी पार्क में आयोजित इस सभा में सांसद, विधायक, तमाम भाजपा के नेता व सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान आतंकवाद का विरोध कर नारेबाजी की गई। आतंकी हमलों को लेकर देश भर में गुस्से का माहौल है। कोटद्वार में पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक संगठनों, विद्यार्थी परिषद समेत स्थानीय लोगों ने आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी और आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बागेश्वर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन कर नारेबाजी की। छात्रों ने आतंकवाद की जड़ से पाकिस्तान को कठोर जवाब देने के लिए कहा। पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली में लोग जुटे और कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुंबई में क्रिकेटर्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिटी फेडरेशन की ओर से एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पुलवामा अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। गुजरात के वडोदरा में पुलवामा अटैक के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। यहां एक शादी समारोह में देशभक्ति गीतों के साथ बारात निकली और दूल्हा और दुल्हन ने भी श्रद्धांजलि में हिस्सा लिया। पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए लंदन में लोगों के लिए एक मार्च निकाला और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। लंदन में भारतीय समुदाय के लोगों ने पाक उच्चायोग के बाहर नारेबाजी की। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सभी ने आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग की। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए चंदौली के अवधेश यादव के परिजनों को सरकार ने 25 लाख की आर्थिक मदद की। इस दौरान शहीद के पिता हरिकेश यादव ने कैंसर पीड़ित पत्नी के इलाज के लिए चिंता जताते हुए मदद की गुहार लगाई। वहीं सीतापुर में भी पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए जौनपुर में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इटावा में सिख समाज के लोगों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू का पुतला जलाया। लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए नारेबाजी। सीतापुर में रविवार को पुलवामा हमले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और पाकिस्तान का पुतला फूंका। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
सीतापुर में पुलवामा के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। इस दौरान शहीदों की शहादत का बदला लेने की मांग की गई। देहरादून में पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों का जमीयत उलेमा ए हिंद की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा के गांधी पार्क के सामने पाकिस्तान का पुतला फूंका और केंद्र सरकार की सुरक्षा में हुई चूक का जांच करने की मांग की। वहीं अल्मोड़ा में बीजेपी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के साथ जिले भर के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी पाकिस्तान को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। पौड़ी के पैठाड़ी में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की मांग की। नई टिहरी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस्लाम का नया पाकिस्तान बदनाम कर रहा है। देहरादून में गढ़वाल टैक्सी यूनियन ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही टैक्सी यूनियन ने एक रैली भी निकाली। अल्मोड़ा में एसएसजी कैंपस के छात्र छात्राओं ने मौन जुलूस निकाला। छात्र छात्राओं के जुलूस में काफी गुस्सा दिखा। यह भी मांग की गई कि पाकिस्तान पर कार्रवाई की जाए। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद प्रयागराज कुंभ मेले की भी सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। माघी पूर्णिमा के स्नान के पहले मेला क्षेत्र को सिविल पुलिस के साथ ही पीएससी, पैरामिलिट्री, एटीएस और स्वाट के हवाले कर दिया गया है। नोएडा में एक इमारत के निर्माण के दौरान हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। बेसमेंट के निर्माण के दौरान मजदूर मिट्टी में दब गया था। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक टूरिस्ट कार बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई। कार में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए। बरेली में घर के बाहर खेलते वक्त 2 वर्षीय मासूम की नाली में डूबकर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की लापरवाही बताया। नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार महिला पर फायरिंग कर दी और बताया जा रहा है कि बदमाशों ने महिला को लूटने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर फायरिंग करके भाग गए। रामपुर के स्वार में पिता पुत्र के बदमाशों ने गोली मार दी। पिता की मौके पर मौत हो गई, जबकि बेटे की हालत गंभीर है। दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में सनसनी है। शुरुआती जांच में पुलिस वारदात के पीछे आपसी रंजिश का बता रही है। बहराइच में एसएसबी के जवानों ने 2 करोड़ की चरस बरामद की है। इस मामले में 2 नेपाली महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ ने हरदोई में 25 लाख रुपए से अधिक कीमत की 665 पेटी अवैध नकली शराब पकड़ी है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जहरीले शराब कांड में सहारनपुर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सुशील और लखविंदर के रूप में हुई है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने 10 लीटर शराब भी बरामद की। पुलिस के मुताबिक सुशील और लखविंदर शराब कारोबारियों को जहरीला केमिकल उपलब्ध कराते थे। सुशील 2009 से भी जहरीले शराब कांड में मुख्य आरोपी था। शामली में पुलिस ने 100 पेटी अवैध शराब बरामद की है। साथ ही 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब करनाल से बिहार ले जाई जा रही थी, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है। कुशीनगर में जहरीले शराब पिलाकर 11 लोगों की मौत का मुख्य आरोपी हरेंद्र यादव को मीडिया के सामने पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। साथ ही कांड में 4 आरोपी हैं, जिसमें 2 की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। कानपुर में बाइक चला रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। गोली लगने से युवक की मौत बात कही जा रही है। वहीं परिजन युवक की हत्या की आशंका जता रहे हैं। परिवार द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच में जुट गई है। इटावा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यापारी का शव घर में पाए जाने से हड़कंप मच गया। दिन भर न दिखने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना, जिसके बाद व्यापारी का शव घर से ही बरामद हुआ। शाहजहांपुर में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के एक नेता ने खुद को गोली से उड़ा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोनभद्र में पति ने परेशान एक महिला ने सुसाइड करने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने महिला को समझा बुझाकर आत्महत्या करने से रोक लिया। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र में 40 वर्षीय महिला की गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई। मेरठ में एसटीएफ की टीम ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों पर नागपुर में 10 लाख की चोरी का आरोप लगा। बलिया में पुलिस ने शातिर बाइक चोर गैंग का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस के साथ चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। मथुरा पुलिस ने बोर्ड परीक्षाओं में सक्रिय सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों को कब्जे से 16 कॉपियां, कॉलेज की मुहर आदि बरामद की। कानपुर देहात के रसूलाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मामला हीकेपुर गांव का है। पथराव में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। फर्रुखाबाद में पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हुए शहीद जवानों के लिए कैंडल जुलूस निकाला जा रहा है। इस दौरान पटाखा चलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। इस दौरान कुछ लोग घायल भी हो गए।
दो पक्षों में हुए विवाद के बाद पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले को किसी तरह शांत कराया। वहीं पुलिस की कार्रवाई से नाराज भाजपा नेता अस्पताल के सामने जमकर हंगा। फिरोजाबाद में आयोजित हुई जन अधिकार मंच की रैली के दौरान कुछ लोगों ने किशोर की जमकर पिटाई कर दी। मोबाइल चोरी किए जाने के शक में लोगों ने किशोर की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। शामली के कांधला थाना इलाके में अज्ञात दो चोरों ने शोरूम में सेंध लगाकर 3 लाख रुपए की नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ कर लिया। लाइव चोरी की पूरी वारदात शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। शाहजहांपुर में भूमि माफियाओं ने जमीन पर कब्जे के लिए फायरिंग की। गुंडई का वीडियो वायरल हो रहा है। लखनऊ में एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। गोमती नगर इलाके में मौजूद इस कॉम्प्लेक्स कई दुकानें उसकी आग की चपेट में आ गई। दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगरा में चलते ट्रक में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना थाना सैया क्षेत्र के ग्वालियर रोड की है। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। कानपुर पुलिस ने गिरोह के 12 सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए गरीबों को निशाना बनाते थे। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। चित्रकूट में तेल कारोबारियों के 2 जुड़वा बच्चों के अपहरण के मामले में 6 दिन बीत जाने के बाद भी एमपी और यूपी पुलिस के हाथ खाली हैं। स्कूल प्रशासन द्वारा 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया। इसके बाद भी बच्चे को कुछ पता नहीं चल सका। पिथौरागढ़ के जैलजीबी में व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने पुलिस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। जौलजीबी थाना प्रभारी भीमी भास्कर आर्य द्वारा कुछ स्थानीय व्यापारियों के साथ मारपीट करने का आरोप है। रुड़की के झबरेड़ा में जहरीली शराब से हुई मौत मामले में रविवार को 7 सदस्यीय टीम जांच के लिए पहुंची। विधायक खजान दास के नेतृत्व में पहुंची टीम के सामने पीड़ित परिवारों ने अपनी समस्या बताई। जांच टीम के लिए सामने आए लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। वहीं विधायक खजान दास ने बताया कि 21 फरवरी को जांच रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। देश में कार्डियक अरेस्ट से हो रही मौतों को लेकर लोगों को जागरूकता करने के लिए प्रयागराज कुंभ में विशेष अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत लोगों को कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से परेशानियां लोगों की बढ़ने लगी हैं। गौशाला न होने के कारण दर्जनों पशु पेड़ों के सहारे ठिठुरने को मजबूर हैं। वहीं जिलाधिकारी ने पशुओं के संरक्षण के लिए पशुपालन विभाग की टीम हर्षिल भेजने के दिशा निर्देश दिए। लगातार हो रही बर्फबारी से लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। कपकोट के ऊंचाई वाले क्षेत्र पिंडर घाटी में ठंड के चलते कई पशुओं की मौत हो गई तो वहीं रास्ते भी पूरी तरह से नहीं खुल सके। बर्फबारी के कारण करीब आधा दर्जन गांव की बत्ती गुल हो गई। पेयजल की समस्या को भी ग्रामीणों को सामना करना पड़ रहा। साथ ही संचार व्यवस्था पूरी तरह से बाधित है।